भाई लोगों, आयरलैंड ने जिस तरीके से इंडियन टीम को हराया है, आपको क्या लगता है कि उन्होंने किस तरीके से हराया होगा? सोचिए जरा दोस्तों। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आयरलैंड ने पहले आराम से फुसला के इनको अपने यहाँ पर बुलाया, अपने यहाँ पे छोटे से ग्राउंड पर इनको खिलाया और खिलाने के बाद वर्ल्ड चैंपियन का टैग ही छीन लिया। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि सरपंच साहब की मेजबानी में इस तरीके से टीम खेलेगी? सरपंच साहब खुद 7 बॉल खेलने के बाद 3 रन बना के गए हैं। तो आप ये सोचिए कि जब कैप्टनसी की यही पारी नहीं आएगी खेलने के लिए, तो और बाकी टीम मेंबर्स किस तरीके से खेलेंगे? और उधर प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने इस तरीके की बॉलिंग की है कि बस पूछिए मत। उनके ऊपर इतना भरोसा था कि हम जानते थे कि प्रसिद्ध कृष्णा कभी भी कोई सी भी टाइम किसी भी सिचुएशन में अगर इंडियन टीम को अगर विकेट की जरूरत है तो वो निकाल के देते हैं। 4 ओवर के अंदर उन्होंने 57 रन दे दिए। अब ये खुद ही जानने वाली बात है कि किस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की है, किस तरीके से पूरी टीम को एक रोल के अंदर लाके खड़ा कर दिया कि उन्होंने इतने रन ठोक दिए और ये 148 के रन पे ऑल आउट हो गए। दोस्तों, इस टीम के अंदर बल्लेबाजों की कमी नहीं थी। और सबसे मेन बात, इन्होंने जो एक युवा खिलाड़ी है, जो 15 वर्षीय युवा खिलाड़ी है वैभव सूर्यवंशी, उनको रखा ही नहीं। 2-2 कीपर तुम लेके चले गए। अब एक बात बताइए कि प्लेइंग 11 के अंदर 2-2 कीपर के, चलो ठीक है, मानते हैं कि भाई उनको एक्सपीरियंस है, क्या तुम नए खिलाड़ियों को भी नहीं दोगे खेलने के लिए? दोस्तों, अगर वैभव सूर्यवंशी कल वहां होते तो वो उनके सामने बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते थे। बट सरपंच साहब ने जो चुना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास कैप्टनसी है, आप उस चुनने को, आपका चुनने का अधिकार है। पर भाई लोगों, देखने वाली बात यह है कि आयरलैंड ने जिस तरीके से कल इंडिया को हराया, तो देखते हुए तो मेरे को ये लग रहा है कि वर्ल्ड चैंपियन का जो टैग है वो आयरलैंड ने कल ही छीन लिया। दोस्तों, पाकिस्तान वाले इतने खुश हो रहे थे, जो उनके यूट्यूबर्स है, जो मीडिया है, और इतनी बुरी तरह से मतलब ट्रोल कर रहे थे इंडियन टीम को कि आप बूझिए मत। हर जगह उनकी रील देखने के लिए मिल रही थी, कभी कोई कुछ कह रहा था, कभी कोई कुछ कह रहा था। आयरलैंड वालों के अंदर इतनी तगड़ी खुशी थी कि हमने एक इतनी बढ़िया चैंपियन टीम को अपने घर में बुला के एक छोटे से ग्राउंड पर ही हरा दिया। और उसके अंदर इतना ज्यादा क्राउड भी नहीं था कि भाई ज्यादा टाइम वो लग रहा है कि आयरलैंड वाले थे वहां पे तो इसलिए ज्यादा नहीं, इतना बड़ा ग्राउंड भी नहीं था। उस वजह से भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई चलो क्राउड का सपोर्ट था, वहां कुछ भी नहीं था इतना ज्यादा, पर फिर भी वहां पे इंडियन टीम हार गई क्योंकि उनका परफॉर्मेंस इतनी बेकार थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 28 तारीख को जो मैच होने वाला है उसके अंदर इंडियन टीम कैसा परफॉर्मेंस देने वाली है? दोस्तों, मेरे को तो लगता है कि जिस तरीके से आयरलैंड के सामने इन्होंने अभी घुटने टेक दिए, तो आगे भी ये घुटने टेकने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि आयरलैंड की जो टीम के अंदर कल मेरे को देखने के लिए मिला, उसके अंदर मिला कि उनकी जो फील्डिंग है वो बहुत ज्यादा कैडी है, बॉलिंग है उसकी तो मैं जवाब ही नहीं दे सकता कि बॉलिंग कितनी खतरनाक की है उन्होंने, क्योंकि बैटिंग भी उनकी बहुत अच्छी है। दोस्तों, बैटिंग शुरू में तो ऐसा लगा था कि आयरलैंड जो है अभी जो शुरू से ही हारने के कगार पे लग जाएगी, बट जैसे 10 ओवर पूरे हुए उसके बाद में जब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है, तो उस परफॉर्मेंस को देखते हुए तो ऐसा लगा कि अब इंडियन टीम को ज्यादा ही आसान नहीं होगा बनाना। बट एक बार ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब हम जो है जीत सकते हैं, क्योंकि आईपीएल के मैच में हम जो है 250 भी गेन कर जा रहे थे। बट अब तो देखने के बाद ये लगता है कि ये 180 रन भी बनाने में असमर्थ हो सकते हैं कभी भी। 148 रन पे ऑल आउट, आपको भी सोचने वाली बात लगेगी कि भाई इतने तगड़े तगड़े प्लेयर, जिसके अंदर अभिषेक शर्मा हो, संजू सैमसन हो, ईशान किशन हो, श्रेयस अय्यर हो और तिलक वर्मा हो, उसके बाद में बात कर लेते हैं ऑलराउंडर में अक्षर पटेल हो, वॉशिंगटन सुंदर, और फिर उसके बाद हर्षित राणा हो, हर्षदीप सिंह हो और प्रसिद्ध कृष्णा हो। ऐसे बड़े बड़े प्लेयर जो कि आईपीएल के टॉप रह चुके हैं, वो भी जाकर वहां पे घुटने टेक दिए, वो भी आयरलैंड टीम जैसे सामने। अब आपको भी सोचने वाली बात तो लगेगी कि भाई क्या 28 तारीख को भी इस तरीके की मैच होगा? दोस्तों, मेरा जानना था और मानना तो ये है कि जब तक तुम अपनी परफॉर्मेंस इंटरनेशनली नहीं दोगे तो आपका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप आईपीएल में ही अपना हीरो बन सकते हो, उसके बाद में तो नहीं बन सकते। तो दोस्तों, वैसे हमारा सपोर्ट तो टीम के साथ हमेशा रहता है, बट इस तरीके की परफॉर्मेंस देखकर तो दिल हमारा भी जो है घबरा जाता है कि किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, बेइज्जती हो जाएगी, चैंपियन टीम है। तो इस तरीके को देखते हुए भी और इन सिचुएशन को देखते हुए भी ऐसा लगता है कि 28 तारीख को जिस तरीके की परफॉर्मेंस देनी होगी तो पहले वाले मैच का भी बदला लेना होगा। उनको एक बहुत तगड़े मार्जिन से और बहुत तगड़े तरीके से मैच को जीतना होगा। अगर टॉस जीतते हैं तो सबसे पहले बैटिंग लेते हुए रन का पहाड़ खड़ा कर देना होगा, जिस वजह से ये लगे कि हाँ, आयरलैंड से आज भी इंडियन टीम बहुत ज्यादा आगे है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि किस सिचुएशन में इंडियन टीम खेलने वाली है और किस तरीके से वहां पर मैच 28 तारीख को होने वाला है, कौन कौन सी प्लेइंग 11 के अंदर होना? मेरे को लगता है कि प्लेइंग 11 में वैभव सूर्यवंशी को रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर वो रहेगा तो फिर लोग बाग भी देखेंगे, जानेंगे और फिर उसको पहचानेंगे, क्योंकि आने वाले समय में भी बहुत तगड़ा क्रिकेटर बन सकता है वो, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत नेक्स्ट लेवल है, जैसे श्रीलंका की धुआं उड़ा दी उसने। तो इस तरीके से भी आप दोस्तों, अगर आपको इस तरीके की अगर जानकारी पर डे चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पर डे ऐसी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। और दोस्तों, मैं हर तरीके की जानकारी आपको लाता रहता हूँ क्रिकेट से जुड़ी हुई। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।